हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेंस। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। और ये लास्ट ही है टेंस का। इसके बाद एक और है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर का मतलब क्या होते हैं? भविष्य काल। FUTURE। फ्यूचर मतलब भविष्य काल। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। जो भी चीजें हम भविष्य में जानते हैं उसके लिए कौन सा टेंस का प्रयोग होता है? फ्यूचर टेंस उसको कहते हैं। तो फ्यूचर टेंस में इसका फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पहचान है वो क्या है कि जिस वाक्य के अंत में क्या रहेगा? चुकूंगा या चुकेंगे या चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी चुकी रहेगी, हाँ, आदि रहते हैं, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ही याद रखना है। जिस वाक्य के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी आदि रहते हैं, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में, रिपीट कर रहे हैं, जिस वाक्य के अंत में चुकूंगा, हमने क्या देख रहे हैं? गा, गे, गा, गे, गी, और सब में चुका चुकी सब में रहता है। मैं खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट में देखे थे और पास्ट में भी देखा था। क्या देखा था पास्ट में? चुके, चुका था, चुके थी, ये पास्ट परफेक्ट में देखे थे। तो चुका उधर भी पड़े हैं, लेकिन जो ये बात में है गा, ये गा जब आ जाएगा तो इसको बोलेंगे फ्यूचर। चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगा, इस तरह रहेगा तो इसको बोलते हैं फ्यूचर। लेकिन पहले क्या पढ़ रहे थे कि चुका रहा, मैं खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, तो जा चुका हूँ रहता था तो वहाँ पे बोलते थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको लिखना है, इसकी पहचान ही याद रखनी है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब में किसका प्रयोग होता है? तो हैव का। किसका प्रयोग होता है? हैव का। किसके साथ? तो यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ भी करा देते हैं फिर वहाँ बताएंगे। किसके साथ? आई और वी। आई और वी के साथ तो जानते हैं हम लोग किसमें का प्रयोग होता है? शैल का। किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में। लेकिन जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो शैल विल के साथ, शैल के साथ क्या हो जाएंगे? हैव का प्रयोग। आई के साथ भी और वी के साथ भी शैल हैव का प्रयोग होगा। बाकी जो बच गया, क्या बच गया बाकी? तो बचा है सर यू, यू बचा है, दे बचा है प्लुरल में भी और सिंगुलर में, तो यू है प्लुरल में भी और सिंगुलर में भी। दे के बाद और क्या बचा है सर? ही। और क्या बचा है सर? सी, इट एंड नेम और सिंगुलर नेम। इसके साथ किसका प्रयोग करते थे पहले? ध्यान याद हो जाएंगे आपको, रिपीट कर देते हैं। पहले करते थे प्रयोग व्हील का, अब यहाँ पे भी व्हील का प्रयोग करेंगे। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। और वर्ब का प्रयोग किसका करते हैं? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब 3 का। इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब 3 का। याद करो, जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वहाँ भी वर्ब 3 का प्रयोग किए हैं। जब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे थे वहाँ भी वर्ब 3 का प्रयोग किए हैं। और जब भी आप क्या बनाएंगे? वॉइस बनाएंगे, वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पे वर्ब 3 का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको वर्ब पढ़ा दिए हैं, अब वर्ब को जाकर के पढ़िए। अगर वर्ब जानते हैं तो बहुत चीज़ें जानते हैं। यही चीज़ को वहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो क्या लिखे हैं। फर्स्ट पर्सन, पर्सन मतलब क्या हो जाते हैं? व्यक्ति।
व्यक्ति फर्स्ट पर्सन मतलब पहला व्यक्ति लिखे हैं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन में, प्लूरल नंबर बहुवचन में। आई क्या है? मैं एक सिंगुलर है एक वचन में। आई के साथ शैल का प्रयोग और हैव का प्रयोग साथ में होगा, शैल हैव। और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर में वी मतलब हम लोग, मतलब बहुत से लोग हैं, हम भी हैं और भी लोग हैं। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, हम लोग, तुम अपने विषय में भी बोल रहे हो और के विषय में भी बोल रहे हो, तो वहाँ पे भी प्रयोग होता है शैल हैव का। ये किसका हो जाएगा? प्लूरल में। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर में यू और प्लूरल में भी यू, एक वचन में भी बहुवचन में। यू मतलब तुम होता है या आप, यहाँ पे यू मतलब तुम लोग या आप लोग हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन का क्या हो जाएंगे? सिंगुलर में ही सी इन अदर नेम, और थर्ड पर्सन का प्लूरल में दे। इसके साथ भी किसका प्रयोग करते हैं? विल का, तो यहाँ पे विल हैव का प्रयोग हो जाएगा। और वर्ब 3 का प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कुछ सेंटेंस दिए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। जैसे क्या लिखे हैं? सब्जेक्ट, हम रिवीजन करा रहे हैं एक एक करके। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हो जाते हैं? सब्जेक्ट किस टेंस में? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सब्जेक्ट के साथ शैल, SHILL शैल इसको पढ़ते हैं विल, प्लस हैव, किसका प्रयोग होंगे? हैव का, नहीं दिखता होगा आपको, हैव का, प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता और वर्ब मतलब क्रिया, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। वर्ब मतलब क्रिया, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। जैसे लिखेंगे मैं, जैसे लिखे हैं कि मैं काम कर चुकूंगा, मैं काम कर चुकूंगा। क्या लिखे हैं? मैं काम कर चुकूंगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं। काम करना क्या है? ये पूरा का पूरा वर्ब है। काम करना यहाँ पे क्या है? वर्ब है। तो आई लगाएंगे मैं के लिए। आई के साथ शैल का प्रयोग, आई शैल हैव। अब वर्क का क्या हो जाता है? वर्क, WORK वर्क, ये वर्ब 1 हो गया। लेकिन वर्ब 3 बनाने के लिए ईडी डालते हैं, वर्क। ये वर्ब पढ़ा चुके हैं इस तरह। फिर दूसरा वाला क्या लिखे हैं? यहाँ पे अफर्मेटिव के बाद, यहाँ देखो अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में पूरा का पूरा वही है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही है, यानी कि पहला वर्ब जो है ये यहाँ से लेकर के एक ही वर्ब है, नहीं ये अलग में प्रयोग होगा तो ये अलग में होगा, लेकिन वर्ब तो यहाँ पे देखो ये एक ही वर्ब हुआ ना। इसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट, किसमें? तो नेगेटिव सेंटेंस में। किसमें? अगर यहाँ पे रख देते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस तो क्या हो जाता? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव, फिर वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या हो जाता कि मैं काम नहीं कर चुकूंगा, मैं काम नहीं कर चुकूंगा, मैं काम नहीं कर चुकूंगा। तो अब यहाँ पे क्या बनाते? आई तो रहा था शैल, अब लगा देते हैं नॉट। तो हमने क्या देखा कि पहली वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं तो वो कौन सा हो जाता है? नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन जब इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। तो जो हेल्पिंग वर्ब है, पहली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और शैल विल, वो सब्जेक्ट के पहले लगेगा और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जो पहले लगेगा उसको लगाएंगे। देखो जैसे मैं काम कर चुकूंगा, जैसे ये क्या आ गया और ये क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आ जाए तो हमने समझ जाएंगे तुरंत कि किसमें है ये। और कर चुकूंगा तो ये किसमें है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर याद रखनी होगी तभी आप बना पाओगे, ठीक है ना। क्या लिखे हैं? आई यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आई के पहले क्या लगेगा? शैल आई हैव वर्क, क्वेश्चन मार्क वर्क। अब इसी का कॉम्बिनेशन होता है मिला रूप।
इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब वही रह जाएगा। देखो ये ऊपर वाला ही है, केवल पहले सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। हमने पहले भी बताए हैं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं, और हर टेंस में यही होता है ना। हर टेंस में, सभी टेंस में, दोनों तीनों टेंस में क्या लगाएंगे फिर? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं काम नहीं कर चुकूंगा? देखो यहाँ पे क्या भी है और नहीं भी है, यहाँ से पकड़ लिए हैं, क्या भी है, नहीं भी है, और चुकूंगा। चुकूंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, नहीं नेगेटिव सेंटेंस है, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये तीन चीज़ों को ध्यान दे से समझ गए हैं अगर, और सब्जेक्ट ढूंढ लिए हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मैं, तो मैं के अनुसार क्या लगाएंगे? शैल। शैल कैसे हो जाएगा? आगे शैल आई नॉट हैव वर्कड, वर्केड, वर्क लिख दो, WORKD, वर्क। फिर एक हो जाता है WH वर्ड। WH वर्ड क्या हो जाएंगे कि WH वर्ड जैसे मैं कब काम कर चुकूंगा, तो कब के लिए वैन लगाते हो तो पहले वैन लगाते, WH वर्ड पहले लगाते, तब जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बैठा देते सेम टू सेम। WH वर्ड में केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले WH वर्ड लग जाते हैं। तो ये छोटी क्लास थी आज की, और छोटी छोटी ये क्लास जो है दिए जाएंगे आपको। आप लोग को क्या करना है? सब्सक्राइब करनी है चैनल को, शेयर करनी है, लाइक करनी है, और कमेंट करनी है ना। सब्सक्राइब करने से कोई फी या पैसा आपका नहीं कटता है। ये नहीं कि सब्सक्राइब कर दें तो मम्मी डांटेगी सब्सक्राइब क्यों कर दी। उससे यही फायदा है कि जो भी वीडियो, जो भी क्लासेस अपलोड होंगे ना, वो आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से भेजे जाते हैं, यहाँ से नहीं। जिसको समझ में आएगा वो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना।